हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल तंत्र को उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई थी। थीम आधारित पर्यटन सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष। जी, आज जो बजट पेश हुआ है सीतारमण जी द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बजट में? बजट को देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है, पर जो उम्मीद थी जीएसटी कम करने की वो नहीं हुआ है। पर जो इन्होंने आयकर में छूट दी है ये अच्छा दिया है। कृषि में इन्होंने जो मोटे अनाजों के लिए सुविधाएं दी हैं, छूट दी हैं, वो भी अच्छा है। स्कूलों के लिए भी सही है और 157 नर्सिंग होम वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये भी अच्छा है। और एमएसएमई में इन्होंने 1% की छूट दी है, वो भी सही है। देखा जाए तो बहुत जगह इन्होंने अच्छी छूटें दी हैं, पर जीएसटी के कारण जो महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, वो भी करनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर इतना ज़्यादा पैसा जीएसटी से आ रहा है, तो उस पोजीशन में इनको जीएसटी के स्लैब जो 5-6 हैं उसको घटा के 2-3 कर देने चाहिए थे, और जिससे और राहत हो जाती। महंगाई कम होगी तो ज़्यादा फ़ायदे में लोग रहेंगे। पर आयकर में छूट दे के इन्होंने बहुत कुछ मेंटेन करने का काम किया। बात करें अगर बंगा जी, तो जो है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित जो है जो ईंधन है उसमें क्या आपको लग रहा है कि अभी जो कम नहीं किया गया? तो कम नहीं किया गया तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर इनका ध्यान नहीं गया, जो कि मेन चीज़ आम आदमी के रोज़ की बनरा की चीज़ों को, जैसे हम लोगों ने चाहा था कि खाने पीने के सामान जैसे आटा, गेहूँ, दही वगैरह है, इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, पर इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। पर जहाँ तक देखा जाए बजट अच्छा है, पर अभी भी कमियां हैं। हम लोग चाहेंगे कि व्यापारियों के हित के लिए ये संशोधित बजट पेश करें। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। सर, किस तरह का आज ये बजट पेश हुआ और इससे किसको फायदा मिला? आज इतने वर्षों के बाद जो बजट पेश हुआ वाकई में काबिले तारीफ है और इसमें बहुत अच्छा हुआ। इनकम टैक्स के स्लैब को जो बढ़ा दिया गया है ये काबिले तारीफ है, जिसका हम लोग पिछले कई बजटों में इंतजार कर रहे थे। और कृषि में भी स्टार्टअप को जिस तरीके का आगे बढ़ाया जा रहा है उससे निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा है। जो देश का विकास होगा, कृषि के ऊपर ही फोकस दिया गया है। हमारे देश का विकास तभी होगा जब हम लोग कृषि पे और उद्योग पे चारों तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो चतुर्दिक देखा जाए सबके लिए फायदेमंद बजट है, बहुत अच्छा बजट है। तो सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये किस तरह का बजट रहा लोगों के लिए और आम नागरिकों के लिए कैसा? ये देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, ये देश को 100% आगे बढ़ाने वाला बजट है। क्योंकि कृषि हमारी एक जड़ है। कृषि में हमारे किसान अगर खुश तो देश खुशहाल। ये पहले से ही बोला जाता था, उद्यमी खुशहाल, व्यापारी खुशहाल तो देश खुशहाल। जब सबके लिए बढ़िया बजट है तो देश के लिए भी अच्छा बजट है, और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना अच्छा बजट इस बार बना है। ये बजट से व्यापारियों 100%। ये बजट से व्यापारियों का क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है, इसलिए कि आयकर में छूट की सीमा आपको मिल गई है बहुत जबरदस्त, जो इतने वर्षों तक 2014 के बाद पहली बार मिली है। अब इससे याद है आपको क्या चाहिए? मैं वाराणसी व्यापार मंडल शाखा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव। आज जो बजट पेश किया गया है ये गृहिणियों के लिए कितने फायदेमंद रहा और क्या आपको मिला इससे? क्या ये गृहिणियों के लिए एक तरह से देखिए तो फायदेमंद भी है और नुकसान भी है। नुकसान इसलिए कि बायोगैस सस्ता हुआ है, लेकिन हर घर अभी बायोगैस उपलब्ध नहीं है। जो डिजिटल इंडिया को देखते हुए ये बजट पेश हुई है, तो पहले डिजिटल इंडिया बना दिया जाता, उसके बाद अगर ये बजट पेश होता तो हम सब महिलाएं खुश होते। लेकिन हमारा गैस ही नहीं सस्ता हुआ तो हम लोग को तो इससे खुशी नहीं मिलेगी। ले दे के हमारा तो चलना अपने रसोई घर से ही है, शुरुआत हमारी वहीं से होती है। किचन का कोई ध्यान नहीं रखा गया? हम लोग के किचन का पिछले बार के भी बजट में ध्यान नहीं रखा गया और इस बार के बजट में वो बायोगैस सस्ता की है, लेकिन वो अभी हर घर पहुंचा नहीं है। तो इससे हम लोग को क्या राहत मिला? राहत तब मिलता जो हर घर वो पहुंच जाता। तो वित्त मंत्री को क्या कहना चाहेंगे सीतारमण जी? कहना यही चाहेंगे, अगर वो एक महिला हैं तो महिलाओं को भी देखते हुए उनको बजट पेश करना चाहिए कि रसोई का जो शेड्यूल है वो बिगड़े ना हम लोग का। वो तो बिगड़ गया ही है और
लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। हम लोग को जो आशा थी कि आज के मतलब इस बजट से हम लोग को ये उम्मीदें थी कि शायद इस बार हम लोग का जो रसोई से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, सस्ती हुई, साइकिल सस्ती हुई, बच्चों के खिलौने में सस्ताई आई, ये सब एक राहत है। लेकिन जिस तरीके से रसोई घर का देखा जाए तो वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ये सिगरेट को महंगा कर दिया गया है, इसलिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि सिगरेट महंगा रहेगा तो जेंट्स लोग पियेंगे नहीं, हर घर में ये सब चीज़ों से दिक्कतें आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, वो तो एक अच्छा है इनका उद्देश्य। आपके हिसाब से अभी इस जो बजट पेश हुआ है महिलाओं के लिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें अभी कम करनी चाहिए थी या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो इनको रसोई गैस पे हम लोग के ध्यान देना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा जो है रसोई गैस से ही शुरुआत होती है महिलाओं की, तो इस पे इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछली बार के भी बजट में सारी महिलाएं नाखुश थीं और इस बार की भी बजट में कुछ नाखुश ही होंगी, क्योंकि हम लोग के पक्ष में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री कविंद्र जायसवाल। किस तरह का बजट है ये? बजट मोदी सरकार का चुनाव के दृष्टि से रखा गया है, जो आयकर में छूट दी गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चुनाव की दृष्टि से महिलाओं को रसोई का किचन का ध्यान नहीं रखा गया है। महंगाई को ध्यान देते हुए इन्होंने आटा, चावल, दाल, गेहूं, गैस टंकी को वगैरह पर कम करना चाहिए। जितना हम लोगों को सोची थी घर की महिलाएं महंगाई को बोझ है उसको कम नहीं किया गया, उसको इसीलिए थोड़ा सा बजट में कमी है। जीएसटी को लोगों को भी घटाने की था, टैक्स थोड़ा कम करना था, उसमें भी राहत नहीं दी गई है। कुल मिला के देश हित में बजट है, लेकिन महंगाई पर ध्यान नहीं दिया गया। रमेश पांडे, व्यापार मंडल, मीडिया हेड। इस बजट के अंतर्गत सभी चीज़ों को कोशिश किया है स्पर्श करके उसको अच्छा करने का, लेकिन इसके साथ साथ एक समान नीति जीएसटी पर एक आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट ये दे रहे हैं उस पर एक वन टाइम प्रोग्राम ऑफ द टैक्सेशन होना चाहिए। जो विभिन्न मदों से लेने का प्रयास है वो एकल योजना में हो और एक जगह उसको ऑर्गेनाइजेशन हो। किसी भी क्षेत्र में इन्होंने वन पॉइंट बनाना जरूरी है। एक पार्किंग के सिस्टम पर मैं डेवलपमेंट पर बता रहा हूँ जो इन्होंने किया है, किसी सिस्टम एक ही जगह एक मानक व्यवस्था हो जाए। जितने एग्रो पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं उसकी एमएसटी बने और उस एमएसटी से ये ऐसा कार्य करें कि सारा टैक्स इनको सेव मिल जाए और सारी चीज़ें बनी हुई रहें। ये शिक्षा पर इन्होंने 27,000 स्कूलों को एकलव्य स्कूल खोला, एम्प्लाई किए, ये ठीक है। एग्रो पार्क पर ठीक है। बजट में रेलवे पर भी इन्होंने डेवलपमेंट में पैसा देने का कहा है, वो भी ठीक है। और सारी योजनाओं में इनका सराहनीय कार्य है। केवल मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इन्होंने रसद, चावल, दाल, आटा, सब्जी जो गरीब तबके के लोग झोले में लेके जाते हैं उस पर इनका कार्य बहुत सराहनीय नहीं रहा। अन्य आगे भविष्य में देखा जाए कि हम लोग के चिंतन को कितना समझ पाते हैं और इस देश का जो 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है कितना सराहनीय कार्य करते हैं। इस कार्य के लिए मैं निर्मला सीतारमण जी को अपनी तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रयास किया एक अच्छा बजट लाने का। आगे भविष्य में भी एक अच्छा कार्य करेंगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।